You are most welcome to my YouTube channel India That Is Bharat. I am Zishan Afzal with you. Today I am going to discuss over very serious issues which are being neglected and ignored by most of the political parties. And I want to grab your attention, I want to draw your attention towards these issues. आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अफजल आपके साथ बहुत सारे अहम मुद्दे जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसकी तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला हूं, तो ज़रा उसको गौर से सुनिएगा। सबसे पहली बात कि ये जो इलेक्शन लोकसभा का चुनाव अब अपने अख्तिताम की तरफ जा रहा है। 1 जून को आखिरी फेज़ का इलेक्शन होगा और 4 जून को रिज़ल्ट आएगा। ये इलेक्शन होते रहेंगे, पहले भी होते रहे हैं और होते रहेंगे। रिजल्ट आता रहेगा, एक पार्टी जीतती रहेगी, दूसरी हारती रहेगी, किसी के हाथ में कामयाबी मिलेगी, किसी को मायूसी हाथ लगेगी। ये सब अपनी जगह पर है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि देश और देश की जनता और देश का संविधान सबसे ऊपर में, सबसे टॉप पर है और उसका अपना मुकाम है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है, ये समझना होगा। और देश की जनता इसको बखूबी समझती भी है कि देश के संविधान, देश और देश की जनता से बड़ा कोई भी नहीं है। तो अब हमको यह समझना पड़ेगा कि देश में जो ये जनता है, इस जनता का इस देश पर अधिकार है और ये देश यहाँ की जनता का है। यानी इस जनता में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने लोग रहते हैं, ये देश सभी का है। तो जब ये देश सभी का है तो देश की हर एक संपत्ति, हर एक चीज़ पर अधिकार भी सभी का बराबर है। अब यहाँ पर बात है कि हर इंसान की अपनी कुछ ज़रूरत है। अलग अलग इंसानों की अलग अलग ज़रूरतें हैं। तो हमको देखना ये है कि क्या हर इंसान की ज़रूरत पूरी हो रही है, सरकार क्या उनकी ज़रूरतों का फुलफिलमेंट कर रही है। जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो बर्निंग इश्यूज़ मुल्क के हैं, क्या गवर्नमेंट उसको सॉर्ट आउट कर रही है, उसको हल कर रही है, या फिर कहीं अलग दिशा में ले जाकर देश को भ्रमित कर रही है, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इसको सबसे पहले समझना है। सबसे पहले समझना है कि हमारे मुद्दे क्या हैं। हमारे देश भारत का जो आज सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, वो मसला है बेरोजगारी। अथाह बेरोजगारी है। कितने नौजवान जो सुसाइड कर ले रहे हैं बेरोजगारी की वजह से, रोजगार नहीं होने के, किसान सुसाइड कर ले रहे हैं। हमारा दूसरा सबसे बड़ा मसला है औरतों, नारियों की मतलब लुटती हुई इज्जत। उनकी इज्जतों को जो लूटा जा रहा है, उनके जिस्म को, उनकी रूहों को छलनी किया जा रहा है। आप इसका ताज़ा मिसाल अभी कर्नाटक से ले सकते हैं। प्रज्वल रवन्ना नाम का एक जो एनडीए का उम्मीदवार है, जो अभी चुनाव में उतरा हुआ है, उस पर 3000 वीडियो बना के अलग अलग औरतों का सेक्सुअल हरासमेंट का, सेक्सुअल असॉल्ट का वीडियो बनाकर उसे वायरल किया गया है। ये सबसे बड़ी मिसाल है। ये सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल हुआ है और वो अभी फरार है। जर्मनी, गालिबन जर्मनी गया है जैसा खबरें आ रही हैं, और उसे एसआईटी खोज रही है। सीबीआई की मदद से, सीबीआई भी उसमें मिली हुई है, उसको खोज रही है, उसको अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। एचडी रेवन्ना जो उसके फादर हैं, ऑलरेडी उनको अरेस्ट किया जा चुका है 4 मई को, और उनको पुलिस कस्टडी में, हिरासत में भेजा जा चुका है कोर्ट की तरफ से। उनसे पूछताछ चल रही है। उन पर किडनैप, औरतों को किडनैप करके, एक औरत को किडनैप करके उसके साथ जो है सेक्सुअल हरासमेंट करने का, उसका वीडियो वगैरह बनाने का केस उन पर भी लगा हुआ। अब आप समझिए कि हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि नहीं, हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि नहीं। तीसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोड एक्सीडेंट्स इतने हो रहे हैं कि अगर मेरी बात पर आपको यकीन नहीं है तो आप रोज़ के पेपर को उठाइए। हम ये कहते हैं कि भारत वर्ष के अंदर छपने वाला कोई भी न्यूज़पेपर किसी भी राज्य में जो छपता है, उसका शुरू का पहला और दूसरा 2 पन्ना भरा रहेगा अगर एक्सीडेंट की खबरों को पेपर वाले छापना शुरू कर दे तो। कहीं सेना की गाड़ी एक्सीडेंट कर जा रही है, कहीं पुलिस की गाड़ी एक्सीडेंट कर, कहीं स्कूली बच्चों की बस एक्सीडेंट कर जा रही है, कहीं कोई फैमिली जा रही है, पूरी की पूरी फैमिली ख़त्म हो जा रही है। कितने ऐसे न्यूज़ अब तक आ चुके हैं। ये हमारा मुद्दा होना चाहिए। गरीबी का उन्मूलन कैसे, ये हमारा मुद्दा होना चाहिए। अब अगर आप भ्रष्टाचार, अभी झारखंड में देख लीजिए, मंत्री हैं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, उनके पीए
पीए के नौकर के घर में 35 करोड़ के करीब रुपया मिला है कैश। अलग अलग जगह पर जो छापे मारे गए हैं उसमें 35 करोड़ ईडी को मिला है। कहीं ना कहीं ये जनता का पैसा है जो वहाँ पर मिल रहा है। ये 35 करोड़ रुपया किसी एक आदमी के पास तो होना मुमकिन नहीं है। किसी भी मंत्री या जज हो या मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, किसी की सैलरी इतनी नहीं होती है कि आप जो है इतना ज़्यादा रुपया एक साथ आपके पास आ जाए। तो कहीं ना कहीं ये जनता का पैसा है, तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक और तस्वीर है। अब आप देख सकते हैं एक बड़ा और मामला अभी चल रहा है कुछ दिनों से देश के अंदर। पेपर लीक हुआ था अभी यूपी में कुछ दिन पहले एग्जाम का, आपको पता होगा। अभी कल परसों की बात है, नीट का पेपर लीक हो गया, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए जो सबसे बड़ा एग्जाम इंडिया के अंदर होता है टेस्ट, उसका ये एग्जाम था। इसका पेपर लीक हो गया। ये सब कहीं ना कहीं मुद्दा है। होमगार्ड जो यूपी में बहुत सारे होमगार्ड को की छुट्टी हो गई नौकरी से, वो मुद्दा है। यानी मुद्दा हमारे रोजगार का होना चाहिए, हमारे पेट का होना चाहिए। 5 किलो अनाज और 10 किलो अनाज अगर किसी को मिल जाएगा पर मंथ, तो उससे उसका पूरा खर्च नहीं चल जाएगा। पूरे उसके जीवन के जो मसले अलग अलग वो हल नहीं हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे गंभीर मसले हैं। नशा हमारे देश का एक बहुत बड़ा मसला है। आप देख सकते हैं नौजवान पीढ़ी किस तरह नशे में डूबी जा रही है। ब्राउन शुगर, हेरोइन, चरस, गांजा, शराब और सिगरेट खैनी को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। उसको काउंट कीजिएगा तो हर तीसरा और चौथा आदमी आपको सिगरेट पीता हुआ और खैनी खाता हुआ नजर आएगा। तो क्या इन मुद्दों के ऊपर कोई भी बात हो रही है? क्या इन मुद्दों के ऊपर सरकारें बात कर रही हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार? इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। लेकिन देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और तो कभी मंगलसूत्र में देश को लेके जा रहे हैं, देश की जनता को उधर ढकेल रहे हैं मंगलसूत्र में। तो कभी देश की जनता को मुसलमान हिंदू में लेकर जा रहे हैं, कभी हिंदुओं को खतरे में बता रहे हैं। कोई हिंदू मुझे बता दे, इस वीडियो ये जो मैं बना रहा हूँ इसके कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कोई बिंदु कि आपको खतरा है किसी मुसलमान से, कोई मुसलमान आपको मारने आ रहा है, आप पर चढ़ दौड़ रहा है या आपका माल छीन रहा है, माल हड़प रहा है। मुझे तो आज तक किसी हिंदू से कोई खतरा नहीं लगा, और ना ही आज तक मैंने किसी ऐसे हिंदू को देखा जो बोलता हो कि मुझे मुसलमानों से खतरा है। ये सब चुनावी मुद्दे हैं जो जानबूझकर देश की जनता को गुमराह करने के लिए लाया जा रहा है। इसे समझना देश की जनता की जिम्मेदारी है। अगर आज हम आप इस भ्रमित करने वाले अनर्गल बयानों और अनर्गल मुद्दों को नहीं समझेंगे तो कल पूरा देश और देश की जनता रोएगा बैठ के। हमें समझना होगा, हम तो सब आपस में रहते हैं। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं आप देख सकते हैं। और डाल्टनगंज झारखंड का एक शहर है जो कि झारखंड की राजधानी रांची से 150 किलोमीटर आगे, वहाँ पर जाकर देखिए मुसलमानों का कब्रिस्तान हिंदुओं के इलाके में है और हिंदुओं का शमशान घाट मुसलमानों के इलाके में। वो अपनी अर्थी को लेकर जाते हैं मुर्दों को जलाने के लिए, और वो अपने मुर्दों को दफनाने के लिए लेकर जाते हैं। कभी कोई झगड़ा आज तक नहीं हुआ। सब ये पड़ोस में है, पड़ोस में है। यहाँ पर मुसलमान का घर है, इधर हिंदू का घर है, इधर मुसलमान का घर है, इधर हिंदू का घर है, सब मिलकर रहते हैं। कुछ कभी नहीं पता चलता है। अभी यूपी के दौरे पर मैं था, यूपी में मैंने जाकर देखा कहीं कुछ पता नहीं चलता है कौन हिंदू कौन मुसलमान। इतना ज़्यादा मिलजुल कर घुल मिलकर लोग रहते हैं, कहीं कोई नफरत का कोई माहौल, कोई डर खौफ एक दूसरे से नहीं है। तो फिर ये कैसे बोला जा रहा है हिंदू खतरे में? हिंदू कभी खतरे में नहीं था, कभी खतरे में नहीं और कभी खतरे में नहीं रहेगा इंशाल्लाह, किसी से भी नहीं, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो। हम सब इस देश के वासी मिलजुल कर रहते हैं, हम सब भाई बहनों की तरह हैं। यहाँ किसी को किसी से कोई ख़तरा नहीं है। ये राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जो सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब आप बताइए कि बयान आ रहा है इसमें कि अगर कांग्रेस आ गई या कोई और पार्टी आ गई तो इंडियन क्रिकेट टीम में धर्म के हिसाब से सिलेक्शन होगा। तो मैं भी बोल दूं कि अभी देश में किसकी हुकूमत है? गौर कीजिए मेरी बात पर, देखिए मेरी बात को सिर्फ सुन के और तुरंत उस पर रिएक्शन मत दीजिए। गौर कीजिए और आप चेक कीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। बहुत ठोक ठटा के मैं इस अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से कोई भी बात आप तक पहुंचाता हूं, हवाई वाली बात नहीं करता हूं। मैं आपको एक बात बता दूं कि आज इंडियन टीम में सबसे ज़्यादा मुस्लिम एक साथ खेल रहे हैं। पार्टी कौन है? हुकूमत किसकी? बीजेपी की।
धर्म के आधार पर कौन सिलेक्शन कर रहा है? नाम गिनिए। सरफराज खान, अभी सिलेक्शन हुआ अवैस खान, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, और आपको एक नाम बता दूं, खलील अहमद। ये सारे खिलाड़ी कौन हैं? ये तो मुसलमान ही है ना। ये सब इंडियन टीम में कुछ खेल रहे हैं, कुछ टीम में हैं, सिलेक्शन हो गया। तो ये सब कह के देश को भ्रमित करना बिल्कुल गलत है। मंगलसूत्र कोई मुद्दा है क्या? अब एक मुद्दा ये उठाया जा रहा है, एक बात खुल के आ रही है सामने, मीडिया में भी हम सभी सुन रहे हैं कि राम मंदिर पे बाबरी ताला लगा देंगे। बताइए, ये कोई मुद्दा है क्या? क्यों बाबरी ताला लगा देंगे? वो राम मंदिर है, वो हिंदू भाइयों का, वो अपना जाएं वहाँ पूजा करें, उससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? कौन मुसलमान उस पर कुछ बोल रहा है? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। समझिए, देश की जनता, आप लोगों से मेरी अपील है कि समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आप पूजा कीजिए, रात दिन पूजा कीजिए, किसी को क्या इशू हो सकता है? कोई इशू नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि राम मंदिर बनाने का क्रेडिट किसी सरकार और किसी पार्टी को नहीं जाता है। राम मंदिर का पूरा क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाई है, किसी सरकार ने नहीं बनवाई। ये इस भ्रम में मत रहिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और उस फैसले को सभी एक्सेप्ट करते हैं, वेलकम करते हैं उस फैसले का। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप पूजा कीजिए, अच्छा से पूजा कीजिए, जाइए। कौन आपको बोलता है कि पूजा मत कीजिए? और कौन वहाँ पर जाके ताला लगा रहा है? कोई ताला वाला नहीं लगा रहा है। ये सब देश की जनता को भ्रमित करने का, गुमराह करने की बहुत बड़ी साजिश है। और कर्नाटक का भी बता दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने खुद एक्शन लिया है। एक्स को इलेक्शन कमीशन ने निर्देश दिया है कि भाजपा की, कर्नाटक की भाजपा इकाई जो है, उसने एक्स पर लिखा, एक फोटो दिखलाया था कि कांग्रेस वाले दूसरी जात का रिजर्वेशन उठा के मुसलमानों को दे रहे हैं। बताइए कितनी गलत बात है। देश को भ्रमित और गुमराह करने की बात है कि नहीं? कौन मुसलमान बोलता है आप रिजर्वेशन मत दीजिए? दीजिए, सबको रिजर्वेशन दीजिए, जिसका जो हक है उसको दीजिए। आदिवासी हैं, दलित हैं, जो हमारे सिख भाई हैं, हिंदू भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, सबको उनका रिजर्वेशन दीजिए। कौन मना करता है? हम सवाल पूछते हैं सरकार से कि कहाँ पर हिंदू मुसलमानों से खतरे में है? कहाँ पर हिंदुओं को खतरा लग रहा है मुसलमानों से? कहाँ पर मुसलमान रिजर्वेशन छीन रहा है हिंदुओं का? कहाँ पर कोई मुसलमान या मुस्लिम संगठन या कोई पार्टी जा रही है मंदिर पे बाबरी ताला लगाने के लिए? कोई ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है देश में। हम आम जनता से भी अपील करें कि आप घूमिए, सड़क पे घूमिए, शहर के अंदर घूमिए, प्रैक्टिकली जाके लोगों से मिलिए, देखिए। कोई ऐसा माहौल नहीं है। ये माहौल जानबूझ के बनाया जा रहा है। क्योंकि अब अगर आप 15 लाख रुपया खाते में नहीं दे सके हैं जनता के, आप 2 करोड़ नौकरी नहीं दे सके हैं, काला धन नहीं दे सके हैं, तो आप जनता को जवाब क्या देंगे? क्योंकि जनता के सवालों का जवाब आपके पास नहीं, इसीलिए आप देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता अक्लमंद है, इस बात को समझती है कि कौन देश को गुमराह कर रहा है और कौन देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, और देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। और देश के अंदर सारी कम्युनिटी, जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैनी, यहूदी, क्रिश्चियन जो भी हैं, इनके अंदर मेल मिलाप लाने की, इनको मोहब्बत के साथ जीने की तलकीन कर रहा है, इनको नसीहत कर रहा है कि आप लोग मिलजुल कर रहिए, इस देश के वासी हैं, आप सभी भाई बहन हैं, लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। जो गलत हो रहा है उस पर एक्शन लीजिए। जैसे भी झारखंड में 35 करोड़ रुपया पकड़ा गया, तो ईडी अपना काम करे, कोर्ट में भेजे, जो कसूरवार है उसको सज़ा दे। उसके बाद जहाँ पे नीट में जो लीक हो रहा है पेपर कैसे लीक हो रहा है बता दीजिए। इतना कड़ाई, इतनी सख्ती हो तो कैसे पेपर लीक हो जा रहा है? सिपाही भर्ती में पेपर कैसे लीक हो जा रहा है? आप अग्निवीर योजना आप ला रहे हैं, अग्निवीर योजना बताइए। वो जवान, वो लड़के जो नौकरी भी जाते हैं, 4 साल के बाद उनके दिल में कुंठा होगी, सोचते हैं कि 4 साल के बाद तो मेरी नौकरी चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्या होगा मामला? आप अरुणाचल में जो चाइना जम कर बैठा हुआ है, उसको हटाने की कोशिश कीजिए। चाइना को लाल आंख दिखाने का वादा कब पूरा होगा ये बताइए। चाइना ने हमारे इतने जवानों को मार दिया है, उसका कोई जवाब दीजिए। कहने का मतलब है कि अहम मुद्दे, मुख्य मुद्दे जो होने चाहिए, जो बर्निंग इश्यूज है, जिससे देश का सही मायनों में विकास होगा, उस पर बात होनी चाहिए। और अगर आप 5 सालों 10 सालों में विकास नहीं कर सकते, आप देश से माफ़ी मांगिए। देश को गुमराह ना कीजिए, देश को अलग रास्ते पर लेकर मत जाइए। देश के सामने सच्चाई को रखिए कि हाँ, हम अपने वादे को पूरा नहीं कर सके। कहने का मतलब है कि
आप सबों से अपील है, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, जितने भी लोग हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, कि मेरी बातों को गौर से सुनिए और समझिए। अगर मैं गलत बोलता हूँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, और अगर मेरी बात ज़रा सी भी आपके अक्ल में लगती है तो गौर कीजिए, देखिए कि आप देश में क्या चल रहा है, क्या हमारा मुद्दा है। क्या हमारा मुद्दा रोज़गार नहीं होना चाहिए? कितने लोग कुपोषण के शिकार हैं आज भी देश में, कितनी गंदगी है। और गंदगी के मामले में आपको बता दें, दिल्ली दुनिया की सबसे जो है, जितनी राजधानियां हैं अलग अलग मुल्कों की पूरी दुनिया में, उसमें सबसे गंदी राजधानी है, सबसे प्रदूषित राजधानी है दिल्ली। सबसे ज़्यादा गंदगी और प्रदूषण है दिल्ली के अंदर। उसके बाद बिहार जो सबसे गंदा प्रदेश है इंडिया के अंदर, उसके अंदर बेगूसराय सबसे गंदा शहर है, सबसे प्रदूषित शहर है। इन चीज़ों पर गौर कीजिए, इनको दूर करने की कोशिश कीजिए, इन पर संवाद कीजिए, इन पर बहस कीजिए, इन पर डिबेट कीजिए। सिर्फ हम नफ़रत फैलाने की कोशिश करेंगे दो कम्युनिटी के बीच में और जहर का बीज बोएंगे, तो क्या लगता है कि देश तरक्की करेगा? और क्या देश फलाह बहबूदी की तरफ जाएगा? क्या देश को कामयाबी मिलेगी? विश्व गुरु इस तरह से बनेंगे? जो ख्वाब हमारे पूर्वजों ने देखा, जो बीते हुए कल में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए हमें मुद्दों पे बात करनी होगी, ना कि मंदिर, मस्जिद, धर्म, बाबरी ताला और मंगलसूत्र। इस पे बात करने से फ़ायदा नहीं है। इस पे बात करने से किसी का कुछ भी भला नहीं होगा। देश में फितना फैलेगा, देश गरीबी की तरफ जाएगा, देश बर्बादी की तरफ जाएगा। इस पे बहस करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आज़ादी भारत को जो मिली, उस आज़ादी में ऐसा नहीं है कि किसी एक कौम का हाथ है। हर इंसान ने, हर मज़हब के मानने वालों ने अपना खून बहाया है उसमें। और ये फुलवारी आज जो फल फूल रही है, उसमें सारे लोगों का लहू मिला हुआ है, सारे लोगों का खून मिला हुआ है। इसीलिए देश को भ्रमित ना करें, देश को सही रास्ते पर ले जाने के लिए सही दिशा निर्देशन करें उसका, और लोगों से आपस में मोहब्बत करने की अपील करें। जो भी देश के नेता हैं, जो मंत्री हैं, देश के अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, मुद्दों पर बात करें। बस आज के लिए इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, और मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।